निकाल लियो बुक आप लोग? चलो ठीक है, कहाँ तक पढ़ चुके हैं बताओ? हम लोग ने उसे 10 चैप्टर तक, 11 10 पढ़ना है। चैप्टर राखी का महत्व पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 चैप्टर। 11 है कल्पना चावला, ठीक है। 11 चैप्टर हमारा है कल्पना चावला, जो एक अंतरिक्ष यात्री थी, जो उन्होंने अंतरिक्ष की तैयारी की थी, यात्रा की थी, और वो पूरा कर चुकी थी। लेकिन क्या हुआ था, वापस लौटते टाइम उनका की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि कैसे हुआ। तो आज हम उनके बारे में, जीवन के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इसमें, ठीक है। स्टार्ट करें। अमेरिका से अंतरिक्ष यात्री कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गए हुए हैं, ठीक है। आज दिनांक 1 फरवरी 2000 का दिन है। इसमें देखो उसके बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने कैसे शुरुआत की थी। उनको बस माना गया, यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया कि उन्होंने कैसे शुरू किया था, प्रारंभ कहाँ से हुआ था, उनके बारे में डिटेल बताया गया है। माना गया है कि आज ये दिन है, ठीक है। तो आज दिनांक 1 फरवरी 2003 का दिन है। पूरे विश्व का ध्यान इन यात्रियों पर केंद्रित है। आज अंतरिक्ष यान लौट कर आ रहा है। भारत में विशेषता हरियाणा के शहर करनाल में आज बहुत उत्सुकता है। क्योंकि हरियाणा के शहर करनाल में क्यों थी उत्सुकता? क्योंकि वो वहां की कल्पना चावला वहां की रहने वाली थी, तो वो वहां में बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि आज कल्पना चावला लौट कर आ रही थी। क्योंकि इस यान में कल्पना चावला भी है। कल्पना चावला का जन्म करनाल शहर में हुआ था। देर शाम का समय है और सभी वर्ग के लोग टेलीविजन के सामने अपने प्रिय अंतरिक्ष यात्री की वापसी बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। क्या हुआ था, देर शाम मतलब कि शाम ज्यादा हो गई थी, रात होने वाली थी, और सभी लोग, सभी वर्ग के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग, पहले के जमाने में क्या था, मोबाइल तो होता नहीं था, टेलीविजन था, तो उस पर सारी सूचना मिलती थी। टेलीविजन के सामने अपने प्रिय अंतरिक्ष यात्री की वापसी बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। कल्पना की यह दूसरी अंतरिक्ष यात्रा है। कल्पना की कौन सी ये यात्रा थी? दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। टैगोर बाल विद्यालय में विशेष स्वागत की तैयारी की गई। कल्पना अपने शिक्षकों और सहपाठियों में बहुत प्रिय और चहेती है। कल्पना क्या थी? अपने शिक्षकों, मतलब जैसे टीचर्स के प्रिय कुछ होते ना स्टूडेंट, तो इनकी भी कल्पना चावला थी शिक्षकों के। सभी लोग कल्पना से मिलने की जल्दी में हैं कि कब वो वापस लौट कर आए, उनसे जाने की क्या हुआ, उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। पत्रकार और फोटोग्राफर भी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो पत्रकार हैं, जो न्यूज़पेपर छापते हैं, और फोटोग्राफर उनकी फोटो लेने के लिए कि कैसे लौट कर आई, उनके बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूर बैठी कल्पना को इस बात की भनक तक नहीं है। लेकिन क्या था, जो अंतरिक्ष यात्रा से कल्पना चावला जब वापस आ रही थी, उनको ये भी नहीं भनक थी कि इतने लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। अब साय के लगभग 7 बजे का समय है। कितने बजे का समय हो रहा है? 7 बज रहे हैं। कोलंबिया यान के उतरने में मात्र कुछ मिनट शेष रह गए। क्या था? कोलंबिया यान था, उनके यान से गई थी वो, प्लेन जिसे कहते हैं, तो उनका उतरने में से कुछ ही मिनट शेष रह गए। सभी लोग यह जानने के लिए आतुर हैं कि अंतरिक्ष में उनका अनुभव कैसा रहा। क्यों सब इंतजार कर रहे थे? क्यों सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? क्योंकि सभी लोग जानना चाह रहे थे कि उनकी जो अंतरिक्ष यात्रा थी वह कैसी थी, वहां पे उन्हें क्या अनुभव मिला, उनके बारे में वो जानना
चाह रहे थे सब, परंतु देखते ही देखते ये क्या हो गया, अचानक कोलंबिया यान में आग लग गई। अचानक देख जैसे कुछ मिनट शेष रह गए थे उतरने में, तो उन्होंने देखा कि कुछ मिनट में ही जैसे उतरने वाली थी वैसे ही क्या हुआ था, उनके यान में आग लग गई थी। अब तो भारत सहित पूरे विश्व में खुशी देखते ही देखते मायूसी में बदल गई। क्या हुआ था, खुशी की जहां लहर दौड़ रही थी, जब उन्होंने देखा, हर्षराज अपना स्पीकर ऑफ कीजिए, आवाज बहुत तेज आ रही है। उन्होंने देखा कि जहाँ खुशी थी कि अब कल्पना चावला वापस आ गई है, बस कुछ मिनट में धरती पर उतरने वाली है, लेकिन कुछ ही समय बाद देखा उन्होंने कि उनकी जो जिस यान से आ रही थी उनके यान में आग लग जाती है और जो खुशी की लहर थी वो मायूसी में बदल जाती है। काश इस यात्रा के ये अंतिम 16 मिनट सकुशल बीत जाते। सिर्फ 16 मिनट की ही देरी थी, नहीं तो वो 16 मिनट बाद वो अच्छे से पृथ्वी पर आ जाती। यान में आग और बढ़ गई और एक भयानक विस्फोट हुआ। क्या हुआ, यान में धीरे 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 आग बढ़ती गई और एक बड़ा सा विस्फोट, बहुत ही भयानक डरावना विस्फोट हुआ। यान टुकड़े टुकड़े हो गए। यान क्या हुआ, उसके 2 टुकड़े हो गए, बहुत ही टुकड़े में बिखर गए। आकाश में आग और धुआं दिखाई पड़ रहा था। आकाश में सिर्फ क्या था, आग और धुआं ही दिखाई पड़ रहा था। पृथ्वी पर इस यान को नियंत्रित कर रहे वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। जो पृथ्वी पर कंट्रोल किया जाता है ना कि कहाँ जाना कहाँ नहीं, तो जो यान को नियंत्रित कर रहे थे तो उनको भी, वो भी एकदम अचंभव में हो गए कि ये क्या हो गया। कौन थी यह कल्पना चावला जिसे 2 बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला और भारत को गौरव 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 किया गया। ठीक है, कल्पना, अब देखो ये तो बताया गया है कि किस बारे में, कैसे उनका निधन हुआ, लेकिन अब इनके अब शुरुआत है कि उनका जन्म से लेकर मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था। कल्पना चावला जी का जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई को सन 1961 में। इनके पिता का नाम था श्री बनारसी दास और माता का नाम संयोगिता देवी है। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। उसकी प्रारंभिक मतलब जो प्राइमरी की शिक्षा थी उनकी कहाँ हुई थी, करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना की संकल्प शक्ति असाधारण थी। कल्पना की जो संकल्प, हम लोग दृढ़ निश्चय किसी चीज का करते ना कि बड़े होके ये बनेंगे, तो उनकी भी साधारण नहीं, उनकी क्या थी, असाधारण थी। बचपन से ही उसमें आकाश में जाकर छिपे रह जाने की जिज्ञासा थी। बचपन से वो कैसी थी कि आकाश में क्या, हम लोग के मन में भी होता है कि आकाश में क्या है, सूरज कैसे है, चंद्रमा कैसे, तो इनके मन में भी ऐसी जिज्ञासा थी जानने की कि आकाश में क्या हो रहा है, उनके छिपे रहस्यों को वो जानना चाहती थी। वह पहली छात्रा थी जिन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी अभियांत्रिक में स्नातक की उपाधि वर्ष 1982 में प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गई और ऊंची शिक्षा के लिए वो कहाँ गए, अमेरिका गई। वहां उन्होंने 1984 में जया पियरे हैरिसन नामक उड़ान प्रशिक्षक से विवाह किया। उन्होंने कितने में, 1984 में पियरे नाम का एक व्यक्ति था, उनसे वो उड़ान भी, वो भी एरोप्लेन चलाना जानते थे, वो इसमें बहुत ही निपुण व्यक्ति से उन्होंने विवाह किया। सन 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष अभियांत्रिक में स्नातक तथा जिसे स्नातक का कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं, तथा 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया। ठीक है, रिसर्च मतलब शोध मतलब होता है किसी चीज पर रिसर्च करना। नासा में कई प्रकार के शोध कार्य करने के पश्चात उन्होंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया।
नासा के क्या हुआ, कई प्रकार के शोध करने वाले थे, रिसर्च करने वाले थे, रिसर्च किया उन्होंने कई प्रकार का, और उन्होंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष बनी और शोध वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। कल्पना के शोध कार्यों से प्रभावित होकर नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुना। क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि बहुत अच्छी रिसर्च कर रही है, शोध कार्य कर रही है, तो नासा ने उन्हें कैसा चुना, नासा जो होता है, उन्होंने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुना गया। भारहीनता और सूर्य की बाह्य वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद 1997 में प्रथम बार अंतरिक्ष यात्रा पर गए। उन्होंने क्या किया, सूर्य की जो बाह्य वायुमंडलीय है, सूर्य की जो बाहर के चारों तरफ जो वायुमंडलीय परत हैं, उन्हें कठिन परीक्षण के बाद उन्हें प्रथम बार 1997 में अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया। पृथ्वी से हजारों किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे धरती पर लौटी। 376 घंटे रहने के बाद वो क्या की, वापस धरती पर आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद वो धरती पर लौटी। 1998 में उन्हें अंतरिक्ष यान चालक दल का सदस्य और उपकरणों की प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 19 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला। क्या हुआ था, पहले जब गई थी 376 घंटे के लिए जब गई थी, तो उन्हें क्या हुआ था, उनको क्या किया गया था, वो तो सफलतापूर्वक धरती पर लौट आई, लेकिन फिर उन्होंने 19 जनवरी 2003 को फिर उन्हें अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला। इस बार की अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना के साथ अन्य 6 वैज्ञानिक भी थे। इस बार क्या था कि कल्पना चावला के साथ 6 और वैज्ञानिक भी गए थे। सभी ने मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं का विकास, भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणु में होने वाली प्रतिक्रियाओं के विषय में विभिन्न प्रयोग किए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ था, कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष मतलब 6 वैज्ञानिक थे, 7वां कौन थी, कल्पना चावला। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने से 16 मिनट पहले ही अंतरिक्ष में समा गए। कल्पना चावला करनाल या भारत की ही प्रतिभा नहीं थी। कल्पना चावला क्या थी, करनाल की ही नहीं, बल्कि वह तो पूरे विश्व की प्रतिभा थी। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया उन्हें सदैव याद रखती है। समझ में आ रहा? हर्ष, ऋषिता? यस मैम। हर्ष बताइए, समझ में आया? इसमें कल्पना चावला के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जन्म से मृत्यु तक का जो सफल था, उन्होंने कैसे, पहले बार में तो वो पूरे सही से चली आई सफलता पूर्वक, लेकिन जब दूसरी बार में वो अंतरिक्ष यात्रा पर गई तो वो 16 मिनट पहले ही पृथ्वी पर उतरने वाली थी। उसके पहले ही उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि उनके यान में आग लग जाती है और धीरे धीरे उनका पूरा यान विस्फोट हो जाता है और उनके कई टुकड़े, अंतरिक्ष यान जो यान था जिससे आ रही थी, उनके टुकड़े हो जाते हैं, तो वो पृथ्वी पर नहीं आ पाते। लेकिन उन्हें याद रखा जाता है किस रूप में, एक बहुत ही अमर अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें याद रखा जाता है। तो क्लियर है, समझ में आया? मैम। तो हमें भी क्या करना चाहिए, कल्पना चावला की तरह, जैसे उन्होंने अपने नाम को, भले ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन क्या आज भी उनका नाम लिया जाता है, तो उसी तरह हम लोग को भी क्या करना चाहिए, हमें भी सफलता पूर्वक कोई किसी कार्य को करना चाहिए जिससे हमारा नाम भी रोशन हो सके। ठीक है? अंतरिक्ष मतलब होता है आकाश। आकाश।
ठीक। स्तब्ध मतलब होता है चकित, चकित रह जाना। चकित। नासा एक नाम आता है, नासा का नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं नासा, ऐसे लिखते हैं, हिंदी में नासा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल नेशनल एरोनॉटिक एरोनॉटिक स्पेस एंड एडमिशन स्पेस एडमिशन एडमिशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। यस मैम। तुम लोग को भी नासा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल Yes, ma'am. एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो फिर उसके बाद संकल्प मतलब होता है दृढ़ निश्चय, अवसर मतलब होता है मौका, विस्फोट मतलब होता है किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फटना, वैमानिकी मतलब होता है विमान के यंत्रों संबंधी ज्ञान। फिर उसके बाद क्या, अभियांत्रिक भारहीनता। अभियांत्रिक भारहीनता का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा है, जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं ना हम लोग, कोई चीज जब हम लोग आकाश में फेंकते हैं तो वापस क्यों क्यों पृथ्वी पर आ जाती है, बताओ बताओ, किसके मैम, कारण पृथ्वी ऊंचाई पर में। आती है। मैम आकाश हाँ? ऊंचाई में है मैम। आकाश ऊंचाई में है, हाँ, लेकिन इस कारण से नहीं आती है। अगर हम कोई चीज अगर हम किताब लेते हैं उसको ऊपर फेंकते हैं फिर वापस क्यों नीचे आ जाती, किस कारण मैम से आती भारी है। के वजह से। भार, अच्छा ठीक है, हम एक हल्का कागज लेते हैं उसको ही फेंकते, वो वापस क्यों आ जाता है, वो तो भार नहीं है। वो पता है क्यों आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है जो हर चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेन पॉइंट आज से ये जान लो कि हम कोई भी चीज फेंकते हैं तो वापस पृथ्वी पर इसी कारण से आती है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, वो हर चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यही बता रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर जाने पर व्यक्ति भारहीन हो जाता है। एक लिमिट के बाद, एक गुरुत्वाकर्षण एक होता है ना, एक समय के बाद गुरुत्वाकर्षण की सीमा खत्म हो जाती है, जब व्यक्ति बाहर जाता है तो उसमें क्या होता है, एक भारहीनता आ जाती है। तो समझ में आया। प्रतिक्रिया मतलब होता है किसी क्रिया के परिणाम से होने वाली क्रिया। प्रतिभा मतलब होती है बुद्धि, बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो समझ में आया ये चैप्टर। यस मैम। कुछ कंफ्यूजन जो ना समझ में आ रहा हो नो मैम। इस चैप्टर में या इस शब्द में, इसका क्या मतलब है किसी चीज में, नो मैम। बताइए। समझ में आ गया ना, अच्छा लगा ना, आज आप कल्पना चावला के बारे में भी जान गए। यस मैम। यस मैम। बताइए कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैम क्या कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 को कर्नाटक हरियाणा में हुआ था। करनाल, करनाल लिखा है, ठीक है। उनके साथ जब अंतरिक्ष यान पे जब जा रही थी तो उनके साथ कितने लोग और साथ में जा रहे थे, कितने यात्री और साथ में थे। 6 वैज्ञानिक साथ में थे। उनकी यह कौन सी उड़ान थी जिसमें वो मर गई थी, बताओ कौन सी उनकी उड़ान थी। दूसरी थी। कोलंबिया यान किस तिथि को अंतरिक्ष से लौट रहा था, बताओ। कोलंबिया यान किस दिन लौट रहा था। 1 फरवरी 2003। कितने फरवरी को, 2003 फरवरी को, 1 फरवरी 2003 को वो लौट रहा था। तो इसका मतलब समझ में आ गया ये चैप्टर। यस मैम।
Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं चैप्टर में? आज से जान भी गए कल्पना चावला के बारे में, पहले भी जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते होगे ना, यस मैम। ठीक है? क्लियर हो गया? आज से आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे कोई चीज ना समझ में आए, कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, इसके थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।